हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर की, तो यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, मजबूत होना और बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है। इवन इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई सूर्य फिंगर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और सूर्य फिंगर का इस तरह से होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती हैं काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे नेटिव जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको जीवन में देखने को मिल सकता है। इन दोनों फिंगर्स के बीच में एक फेयर गैप बनता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव और थोड़ी रेबिलियन और जिद्दी टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम मर्करी फिंगर की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर को अगर देखें तो यह सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की अच्छी लंबाई में मर्करी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्युमेन और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती हैं। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही प्रोग्रेस करते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी स्टिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहले गुरु पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है, यानी यह वाला जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उठा हुआ गुरु पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। यहाँ पर आपको
एक रेखा नजर आएगी, यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की रेखाएं जब जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत का रुख करती हैं तो इन्हें प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। और हाथ में अच्छी और लंबी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हों और वो भी अगर उनमें से कोई प्रोग्रेस लाइन सीधा गुरु पर्वत पर पहुंच जाए तो यह नेटिव को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी नॉलेज की वजह से भी काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेते हैं। इनके गुरु पर्वत पर आपको एक आड़ी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा को लाइन ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं। खासतौर पर इस तरह की रेखा होने से 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज में पाने लगता है। आप देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अंगूठे के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पूर्वाभास होता है, पूर्वाभास लगाने की क्षमता होती है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे नेटिव को पहले से ही हो जाता है। ऐसा ही एक चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आएगा जिसको हम मिस्टिक क्रॉस का चिन्ह कहते हैं। इस तरह का क्रॉस का साइन अगर यहाँ पर बन जाए तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी प्रतिभाशाली होता है। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बनना नेटिव को ओकल्ट की नॉलेज भी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस की तरफ रहती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी किसी विद्या की तरफ भी नेटिव का झुकाव जीवन में देखने को मिल सकता है। शनि की बात की जाए तो शनि का जो माउंट है यहाँ पर फ्लैट नज़र आ रहा है, लेकिन जो शनि रेखा यह थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। शनि माउंट अगर फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो जीवन में मेहनत अधिक रहती है। जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है। भले ही यह रेखा बीच में आकर एक गैप इंडिकेट कर रही है। आप देखोगे यहाँ से एक रेखा आपको शुरू होती नजर आएगी जो कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और बीच बीच में यह कुछ हल्की ब्रेक्स को इंडिकेट कर रही है। जैसे आप यहाँ पर एक गैप देखेंगे, फिर यहाँ पर एक गैप आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा आपको शनि पर्वत तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति लगभग 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की पाता है, काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचता है और जीवन में हर तरह की सुख सुविधा की चीज़ों को भी हासिल कर पाने में कामयाब रहता है। ऐसे व्यक्ति जिनके शनि पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखा पहुंच जाती है, जीवन में अब काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में और लाइफ में हर चीज़ें हासिल कर पाने में कामयाब रहते हैं। इनकी ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिलती है। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा और एक रेखा यहाँ पर हल्की सी क्रॉस बनाती नजर आएगी। इस तरह का सूर्य पर्वत अगर हाथ में हो तो जीवन में यश मिलने में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है। आप देखोगे यह एरिया उभरा हुआ, यहाँ पर आपको कुछ खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग की लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं और किसी न किसी तरह से हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहने वाले होते हैं। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है। इस तरह का जो चिन्ह बनता है हार्ट लाइन के अंत में, इससे विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हाथ में अगर विष्णु चिन्ह बन रहा हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसा साइन बनने से नेटिव के जीवन में काफ़ी अच्छे तरक्की के चांसेस होते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह चिन्ह हो सही रास्ते पर चलकर काम करे। जीवन में अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी से, किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करता है तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं
और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाएं, तभी आपको वो जो तरक्की है जो आपके भाग्य में लिखी है वो मिल पाएगी। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन लास्ट में चलकर आपको छोटी छोटी ऐसी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नज़र आएंगी। इस तरह की ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना होगा। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को ओल्ड एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई आगे चलकर एक ब्रांच नीचे की तरफ निकलती हुई। इस तरह की माइंड लाइन का होना नेटिव के जीवन में ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन की समस्या को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी कल्पनाशील होते हैं। जब यह रेखा चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ जाए, यह जो माउंट है यह मून का माउंट कहलाता है, और मून माउंट की तरफ जब यह रेखा बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर कल्पनाशीलता को और भी बढ़ा देती है। इसी वजह से नेटिव को कई बार थोड़ी एंग्जाइटी और थोड़े स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ओवरऑल इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इनकी जो मेन लाइन है यह वाली काफ़ी स्ट्रांग है। जो नीचे की तरफ ब्रांच चल रही है इसकी वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन होगी, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर ले, जैसे अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ऐसा काम करने लगे जिसमें नेटिव की कल्पनाशीलता यूज़ हो जाए, जैसे लिखने का काम है, डिज़ाइनिंग करने का, डेकोरेशन का, या कोई भी ऐसा काम, या फिर मेडिटेशन करने लगे, तो यह कल्पनाशीलता कंट्रोल में आ जाती है और बहुत अधिक दिक्कत नेटिव को नहीं होती। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ती हुई और आगे चलकर इनकी भाग्य रेखा के माध्यम से यह रेखा आगे का रुख कर रही है, कुछ इस तरह से गोलाई में। बीच में आपको कुछ हल्के गैप नजर आएंगे इस तरह से, जिनकी वजह से नेटिव को समय समय पर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे, जैसे लगभग 45 के आसपास में पहला गैप और 60s की एज में यहाँ पर गैप। ओवरऑल इनकी एज 70 से लेकर 75 तक रहेगी, लेकिन इस तरह के ब्रीक गैप्स का होना इंडिकेट करता है कुछ माइनर हेल्थ इशू को, कुछ समस्याओं को। इसलिए नेटिव को लेटर एज में पहुंचकर अपनी हेल्थ का अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत भी रहेगी। आप देख सकते हैं इनका जो वीनस का एरिया है, यानी यह वाला माउंट शुक्र पर्वत, यह काफ़ी उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत का उभरा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसा शुक्र पर्वत होने से नेटिव अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को पाने में कामयाब हो जाता है। हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का यहाँ पर होना नेगेटिव होता है। ऐसी रेखाएं शुक्र पर्वत पर मौजूद हों तो नेटिव को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फैमिली लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर नेटिव के जीवन में दिक्कतें आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं, और कई बार नेटिव के जीवन में जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अधिक डिस्टर्ब भी देखी जा सकती है। अगर हम इनके केतु पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे केतु का जो एरिया है, यह जो माउंट है आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और यहाँ पर आपको यह एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नज़र आएगी। यह जो साइन है केतु पर्वत के ऊपर, इसे फिश का सिंबल कहा जाता है, और हाथ में अगर किसी व्यक्ति के इस तरह का फिश का सिंबल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाता है। आकस्मिक धन लाभ के कई चांसेस नेटिव को जीवन में मिलते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के ज़रिए या इनहेरिटेंस के माध्यम यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के काफ़ी अच्छे योग ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है
अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।